आप गलती कहां करते हैं ये बात जानते हैं? आपके माथा में ये छपा हुआ है कि हमको इंग्लिश पढ़ना है, लेकिन ये पता नहीं है कि इंग्लिश पढ़ना कैसे है, इसके पढ़ने का सही तरीका क्या है। ग्रामर है और वोकैबुलरी है। और अब जो इंग्लिश का लेवल आ रहा है एमटीएस का, आप देखे होंगे एडिक्विटी जो जब से आया हुआ है गर्दा मचाया हुआ है, इसे थोड़ा एडिक्विटी उल्टा पैदा हुआ है, काफी अच्छा लेवल आ रहा है। वोकैबुलरी में किस लेवल का क्वेश्चन इस बार पूछा गया है आप देखे होंगे, और ग्रामर में भी देखे होंगे, जंबल सेंटेंस पैसेज सबके क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार, है ना। तो आपको परफेक्ट तरीका पता होना चाहिए हम वोकैबुलरी कैसे पढ़ेंगे और कब पढ़ेंगे। विद्यार्थी करता क्या, वोकैबुलरी पे लग गया सीधे, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। सही तरीका क्या है और सही टाइम क्या होता है वोकैबुलरी का, और पढ़ेंगे कैसे, मैं सारी बातें आपको 2-4 मिनट में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि इंग्लिश में 2 पार्ट है, ग्रामर और वोकैबुलरी। तो आपको सबसे पहले ग्रामर पढ़ना है। यहां समझिए, आप जो बातें समझा रहा हूं माथा में घुसा लेना। विद्यार्थी करता क्या है, ग्रामर या पढ़ना शुरू किया नहीं किया वोकैबुलरी, या ग्रामर के साथ ही वोकैबुलरी पढ़ना शुरू कर देता। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। एमटीएस के अंदर वोकैबुलरी का लेवल काफी अच्छा है। आप डायरेक्ट वोकैबुलरी पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपका माथा घूम जाएगा और आप इंग्लिश से डरने लगेंगे, खौफ खाने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक वोकैबुलरी अच्छा करना पड़ेगा। एमटीएस का वोकैबुलरी हम बाद में पढ़ेंगे, तो वो अच्छा होगा कहां से, तो पहले ग्रामर। आप ग्रामर के कम से कम 4 से 5 चैप्टर पढ़िए। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो ग्रामर में इंग्लिश के वोकैबुलरी छोटे मोटे ऑटोमेटिकली उसके अंदर आते हैं। इससे क्या होगा, ग्रामर भी आपको अच्छा होगा, थोड़ा इंग्लिश में इंटरेस्ट भी आपको जगने लगेगा, पढ़ने में हल्का लगेगा तो इंटरेस्ट भी तो जगेगा ना। और जो बेसिक वोकैबुलरी है वो आपके माथा में छप जाएगा, वो ग्रामर का चैप्टर कवर करवाएगा। पहला चैप्टर जैसे आप आर्टिकल पढ़ना, एकदम जीरो से उठाना, फिर उसके बाद नाउन पढ़ना आर्टिकल के बाद, फिर उसके बाद प्रोनाउन पढ़ना, फिर उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ना, फिर एडजेक्टिव के बाद फिर एडवर्ब पढ़ना, फिर एडवर्ब के बाद जो है वर्ब पढ़ना, अब फिर वर्ब के बाद टेंस पढ़ना। ऐसे सिस्टम से चढ़ना, ये नहीं कि जाके डायरेक्ट टेंस से पढ़ने लगे, डायरेक्ट वर्ब उठा लिए, एडजेक्टिव उठा लिए। इंग्लिश कनेक्टेड होता है, जब तक आपको नाउन नहीं आएगा तब तक प्रनाउन नहीं आएगा, क्योंकि नाउन के बदले में ही प्रनाउन आता है, और एडजेक्टिव नाउन और प्रनाउन की ही चर्चा करता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए ना, आर्टिकल नाउन के पहले लगता है, तो आर्टिकल पता होना चाहिए ना पहले। तो इसी से आपका ग्रामर कम से कम 3-4 चैप्टर तक आप पहुंचिए, उसके बाद वोकैबुलरी में हाथ लगाइए। अब वोकैबुलरी में ग्रामर साथे चलते जाना है, टेंस तक पहले पहुंचना है, टेंस के बाद फिर वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, उसके बाद जो चैप्टर है पढ़ लीजिए। टेंस तक सिस्टम से पढ़िए, टेंस तक मेन है सिस्टम से पढ़ना। उसके बाद वोकैबुलरी में सबसे पहले OWS पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये नहीं कि जाते ही सबसे पहले एंटोनिम पढ़ने लगे, नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी का सबसे इजी सेक्शन होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इससे आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी स्ट्रांग हो जाती है, और वोकैबुलरी में थोड़ा आपको इंटरेस्ट जगने लगेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको पढ़ना है सिनोनिम, सिनोनिम्स के बाद तब आपको पढ़ना है एंटोनिम, एंटोनिम के बाद फिर आपको पढ़ना है स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर के बाद आपको पढ़ना है फ्रेजल वर्ब, लास्ट में पढ़ना है फ्रेजल वर्ब। से थोड़ा बहुत खतरनाक होता है। सिस्टम से पढ़ेंगे ना, दुनिया में हर एक चीज का करने का एक सही तरीका है, हर एक चीज का, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का सही तरीका है। कहीं कहीं से पढ़ेंगे तो घूमते रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ऐसे पढ़िए, धज्जी नहीं उड़ा दिए वोकैबुलरी और ग्रामर को। तो मेरा नाम रितेश जान है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा प्लान, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे परेशान रहते हैं, सबको सक्सेस चाहिए, जो पढ़ेगा वो नौकरी ले लेगा, समझ गए। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।